थोड़ा सा हमने हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में सब कवर कर चुके हैं। इन एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स कोल कैसे बनता है और कोल के कौन कौन से बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये सब हम लोग ने पहले पार्ट्स में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पढ़ेंगे पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल। आप जानते हैं ना कि पेट्रोल का यूज हम लोग फ्यूल के रूप में कर रहे हैं इन लाइट ऑटोमोबाइल। क्या है, जो हल्के व्हीकल्स होते हैं जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, इन सब में हम लोग पेट्रोल का यूज है। हैवी मोटर व्हीकल्स हो गए, ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डीजल का। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये हमको पेट्रोलियम के से मिलते हैं, ये पेट्रोलियम के ही बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा। तो पेट्रोल का दो वर्ड से मिलकर के बना है पेट्रा। पेट्रा मीन्स होता है रॉक्स एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल। इट्स माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज ए सो। तो ये हमें कैसे मिलता है, माइन में मिलता है। ये देखिए इस तरीके से हमें रॉक्स के अंदर, ये रॉक्स के नीचे सारे सी एनिमल्स जो होते हैं, डेड एनिमल्स सी में जो रहते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लेयर्स उसके ऊपर आती रहती हैं, तो फिर क्या है, ये नीचे दबते जाते रहे। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाता है, तो फिर ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है, जो ऑयल रहता है ये बहुत हल्का रहता है, पानी से हल्का रहता है, तो ये ऊपर वाली लेयर्स में रहता है, और गैस उससे भी हल्की रहती है, तो ये सबसे ऊपर रहती है। तो ये जो चीजें रहती है पेट्रोलियम, तो ये वाटर के ऊपर तैरते हुए रहते हैं। इस तरीके से आपको माइंड में दिखाया हुआ भी है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। तो क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी में रहते हैं, उनसे फॉर्म होता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जब ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। तो इनकी बॉडी क्या होती है, बॉटम में सेटल हो जाती है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और सैंड और क्ले से इनके ऊपर कवर हो जाती है। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत साल लगते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर्स, तो उसमें क्या रहते हैं, एयर प्रेजेंट नहीं रहती, और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है कि इसमें अब्सेंस ऑफ एयर रहती है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है, जबकि कोल में सिर्फ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपको लर्न रखना है कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और कोल में लिखना है आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में ये फॉर्म होते हैं। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में नीचे दिखाया गया है। इट इज सो द डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। जैसे ये देखिए किस तरीके से ये डिपोजिट हो रहा है, सबसे ऊपर ऑयल आ रहा है, फिर उससे ऊपर आ रहा है गैस आ रही है, इस तरीके से ये डिपोजिट होते हैं। You see that the layer containing petroleum oil gas above the water, क्यों ये वाटर के ऊपर होता है, ऊपर सेटल होते हैं। Why is it so? ये क्यों होता है? Recall the oil and gas are lighter than water, क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं। तो do not mix with it, इसको मिक्स नहीं, इसलिए ये मिक्स भी नहीं होते हैं। The word first oil well is drilled in पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, यूएसए में। तो ये कहाँ पर ड्रिल किया गया था, सबसे पहले यूएसए में 1859 पे। तो 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद कहाँ पर किया गया, 1867। ऑयल वॉज स्ट्रक एट अ
आसाम, आसाम इन इंडिया, इंडिया में ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड रेल रिवर बेसिन। क्या है? ये बहुत सारी नदियों के किनारे भी पाया गया, गोदावरी एंड कृष्णा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हमें पढ़ना है कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम कैसा कलर होता है? डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये इतनी सारी चीजों का ये मिक्सचर होती है। द प्रोसेस ऑफ various constituents of petroleum, their use as given 3.1। तो ये हमें देखिए इस तरीके से हमें किस किस तरीके से इसका यूज किया है। सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैक्ट्रीज ऑफ पेट्रोलियम इज नोन रिफाइनिंग, इसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग, जहाँ पर पेट्रोलियम का क्या करते हैं? अलग अलग ही सब कुछ सेपरेट करते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालते हैं, उसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरी ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम देखिए क्या क्या बनता है और क्या क्या यूज है। तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस का लिक्विड फॉर्म में तो उसका यूज कर रहे हैं होम में और इंडस्ट्री में कर रहे हैं। पेट्रोल का मोटर फ्यूल, मतलब इसको पेट्रोल का तो व्हीकल्स में, सॉल्वेंट ऑफ द ड्राई क्लीनिंग करने में, केरोसिन का हमें फ्यूल ऑफ द स्टोव लैंप वगैरह जलाने में, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज कर लेते हैं। डीजल का यूज कर रहे हैं फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और लुब्रिकेंट है लुब्रिकेशन में करते हैं। पैराफिन वैक्स को हम ऑइलमेंट, कैंडल और वेस्टलाइन में भी करते हैं। तो और बिटुमिन पेंट और रोड सरफेसिंग में, बिटुमिन का रोड सरफेस, रोड की पॉलिशिंग वगैरह करने में करते हैं, और पेंट बनाने में भी हम इसका बिटुमिन का यूज कर रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस। अब बताइए नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप। तो क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप। ये पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाया जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको हम नेचुरल गैस को जो होता है ना कि वो बहुत ही हाई प्रेशर में हम इसको कंप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी इज यूज फॉर द पावर जनरेशन। इट इज नाउ बिगेन यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो हम लोग इसका फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा कम पॉल्यूशन फैलाता है। इट इज क्लीनर फ्यूल, क्या है? बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्री। तो इसका हम यूज कर रहे हैं होम एंड फैक्ट्री में। The great advantage of CNG is that can use directly for burning in home and factory। तो हम इसको जलाने के लिए, कुक करने के लिए CNG का यूज करते हैं, खाना कुक करने में। Where it can be supplied through a pipe, such a network of pipeline exist in बड़ोदरा। क्या है? बड़ोदरा में ये नेटवर्क बिछाया गया है, पाइपलाइन बिछाई गई है जिससे गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस, और दिल्ली में भी और कुछ अलग जगहों पर भी ये किया गया है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो इसका देखो नेचुरल गैस का यूज क्या कर रहे हैं? केमिकल बनाने में, नंबर ऑफ बहुत सारे केमिकल्स बनाने में करते हैं, और फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह जो खेतों में यूज करते हैं ना, उसमें भी यूज करते हैं। इंडिया इज अ फर्स्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। तो इंडिया क्या है? बहुत बड़ा रिजर्व से है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर गैसें हैं, ये वाली नेचुरल गैस है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी ये पाया जाती हैं अच्छी सी।
कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रिपेयर इन अ लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? तो क्या ये बनाया जा सकता है? बताइए। नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनको बनाने के लिए ना बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सब ये सब लगते हैं। तो ये सब पॉसिबल नहीं है लेबोरेटरी में बनाने के लिए, तो ये नहीं बनाए जा सकते हैं लेबोरेटरी में। नो, दिस फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडक्टिंग फ्रॉम देयर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। Some natural resources are limited. Some natural resources are limited. अब पढ़ना है हमको। You have studied in a beginning in the chapter the some natural resource exhaustible like fossil fuel, forest and minerals. तो ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स जो है, ये सब क्या है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक दिन, क्या दिन खत्म हो जाएंगे। तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। क्या है? कोल है और पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्या रहती है? रिक्वायर होती है डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कवर्ड इनटू दीज फ्यूल, मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल। तो बहुत साल लगते हैं इनको फ्यूल में कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड दे नो रिजर्व ऑफ देयर दीज विल लास्ट ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स मोर ओवर। तो इनका क्या है, बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा है आजकल। तो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो क्या है, इससे के कारण क्या है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसको जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हानि हो रही है हमारे इन्वायरमेंट को। तो देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ रही है इन्वायरमेंट की। तो it is therefore necessary that we use these fuel only when absolutely necessary। तो हमें इस फूल का तभी यूज करना चाहिए जब हमें इसकी एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जरूरत हो। दिस विल रिजल्ट टू बेटर एनवायरनमेंट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे हमें क्या होगी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वो भी कम हो जाएगी, एंड देयर एबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसकी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, भैया हमारी अगली जनरेशन को भी ये सब चीजें इजिली मिलती रहेंगी। In India, the Petroleum Conservation Reserve Association (PCRA) advise people have how to save petrol, diesel while driving। तो इसका कैसे सेव करें, तो ये सब बताया गया है। तो ड्राइव एट अ कॉन्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड फॉर एज फॉर एज पॉसिबल। तो हमें क्या है, मॉडरेट स्पीड पे ही चलाना चाहिए एज फॉर एज जितना कि पॉसिबल हो। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा इंजन है उसे स्विच ऑफ करना चाहिए जब हम ट्रैफिक लाइट का वेट कर रहे हैं कि भाई वो ग्रीन हो कि रेड हो, ऐसे। तो फिर हमें रुकना चाहिए जब, तो हमें अपना इंजन को बंद कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, एंड वेट कर, जब हम वेट करते हैं। इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। और हमें उसका जो टायर है ना व्हीकल्स का, तो उसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि भाई इसमें हवा ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तभी चलाना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और हमें अपने व्हीकल्स की रेगुलर क्या करनी चाहिए, उसका दिखाना चाहिए कि भाई वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हम इसके पढ़ेंगे कीवर्ड। तो हमने पढ़ा है कोल, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग की, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है। अब हमको ये जो मेन पॉइंट्स है ना, इन सबको अच्छे से पढ़ के थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो ये कैसे बने, तो ये देखिए, सबसे पहले कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो और फिर फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म डेड रिमेन एंड लिविंग, और जो प्लांट्स हैं डेड हो गए हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं वो जमीन के नीचे दब गए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और फिर वह उसमें कन्वर्ट हो गए कोल और पेट्रोलियम में। इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्यों? फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, ये खत्म हो जाएंगे अगर इनको इसी तरीके से हम लोग यूज करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। कोक, कोल्टार एंड कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो ये कोल का प्रोडक्ट है, कोक, कोल एंड कोल गैस इसके कोल गैस के प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल एंड ऑब्टेन बाय द रिफाइनिंग पेट्रोलियम। तो और हमें देखिए कोल से हमें ये प्रोडक्ट मिल गए, कोक, कोल्टार और कोल गैस। लेकिन हमें पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट देखिए कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल, इतनी चीजें हमें इससे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमें मिलती हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्स आर लिमिटेड। क्या है? कोल और पेट्रोलियम के जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। वी शुड यूज देम ज्यूडिशली, हमें बहुत सोच समझ के बहुत सावधानी से इनका यूज करना चाहिए। अगर अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर, और हमारा ये चैप्टर अब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। जो आप थोड़ा थोड़ा सा नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको दोबारा भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।